यहाँ पर आप लोग लॉजिक समझिए, यहाँ पर देख सकते हो क्लियर, आप लोगों को लॉजिक समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, ये देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अगेन इस लेवल के ऊपर निफ्टी गैप अप खुली और आप लोग देख सकते हैं एक हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। अब ये लेवल कौन सा था, तो यहाँ पर आप लोग लेवल देख सकते हो जो कि लेवल है 25,142 का लेवल, जो कि एक इंपोर्टेंट लेवल है, एक इंपोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी निफ्टी 50 के अंदर। ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टेंट लेवल है, जिस लेवल को हमें देखना है। आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देख सकते हो ये जो लेवल है, बार बार इस लेवल से क्या लिया गया था, रजिस्टेंस। अगेन इस लेवल को देख सकते हैं ब्रेकआउट किया, अगेन इसके ऊपर गैप अप खुली और एक हमें ऊपर का मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला, जो कि आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पर तुक्का कर लोगे और आप लोग समझोगे जो यहाँ पर हम एक अच्छा ट्रेडर बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर सीखना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। अगर आप लोग चीजों को समझते नहीं हो तो इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाते हो, जो कि सबसे बड़ा लॉजिक है। ये मैं आप लोगों को यहाँ पर सिंपल वे में दिखाता हूं। यहाँ पर अगर हम लगाएंगे डेली चार्ट, तो डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने मैं लगाता हूं डेली चार्ट। अब डेली चार्ट के ऊपर क्लियर आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोगों को सिनेरियो नजर में आएगा। यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा 25,650 का लेवल, जो कि हमने अपने मंडे के एनालिसिस के अंदर कहा भी था, जो हमारा 25,650 का लेवल है, ये एक इंपोर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर जाती है तो निफ्टी हमें 25,750 का जो लेवल है, यहाँ पर देख सकते हो इस लेवल को भी टच करता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर क्लियर देख सकते हो इसी लेवल से देख सकते हो हमें क्या देखने को मिला, करेक्शन देखने को मिला, जो कि एक इंपोर्टेंट लेवल है। और मैंने आप लोगों को कई बार कहा है लॉजिक को समझना हमें जरूरी है। इस लेवल के पास आई तो एक करेक्शन हमें देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता। यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों के सामने है चार्ट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये गैप है। अगर इस लेवल के ऊपर जाती है निफ्टी तो यहाँ पर ये जो गैप है आप लोग देख सकते हो, ये देखिए ये गैप ये है और एक गैप ये है, ये दोनों गैप फील होता हुआ नजर आएगी निफ्टी 50 के अंदर। ये एक इंपोर्टेंट लेवल है जिसे हमें देखना है और अपने चार्ट के ऊपर लगाना है। भाई साहब एक बात मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, आप लोग कुछ भी सीखना नहीं चाहते हो, समझना नहीं चाहते हो, चार्ट को देखना नहीं चाहते हो, सीखना नहीं चाहते हो, बस खाली यहाँ पर आते हो तुक्का करके चले जाते हो, जो कि सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो। आप लोग सीखा करो, चीजों को समझा करो, तब इस मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। अदरवाइज आप लोग अगर 2025 में आए हो तो भाई साहब 2026 के अंदर निकल जाओगे। यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कितना इंपोर्टेंट लेवल है ये 25,650 का। देखिए यहाँ पर इस लेवल के पास आई, अगेन देख सकते हो यहाँ से सपोर्ट लेकर के एक हमें ऊपर का मोमेंट देखने को मिला, ठीक है। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो एग्जैक्ट यहाँ से देख सकते हो करेक्शन भी हमें देखने को मिला। क्लियर, यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर हमें लॉजिक को समझना है। मैं बस यही आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग एक बात ध्यान में रखना, जो कभी भी सीखने की कोशिश किया करो। सीखोगे नहीं तो इस मार्केट में क्या समझोगे आप लोग, खाली आप लोग कॉल पुट बस इन्हीं चक्कर में पड़े रहते हो, कॉल पुट के चक्कर में पड़े रहते हो, लेकिन लॉजिक कोई नहीं समझते हो। अब यहाँ पर देखो डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या मार्केट नीचे चले जाएगी। देखिए जब तक निफ्टी 25,000 के लेवल के ऊपर है तब तक हमें यहाँ पर बुलिश ही रहना है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, हम यहाँ पर बुलिश रहेंगे, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। हाँ 25,000 के नीचे जाती है तब हम यहाँ पर थोड़ा सा सोचेंगे न्यूट्रल होने का, इससे पहले तो हम यहाँ पर सोचेंगे ही नहीं, ठीक है। इंट्राडे के बेस के ऊपर जो हमारे लिए लेवल है इंपोर्टेंट, वो है 25,350 का। डेली चार्ट के ऊपर हमारे लिए लेवल है 25,000 का, ठीक है। इस बात का हम ध्यान में रखेंगे। अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, क्या कल के दिन गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें एक गिरावट देखने को मिलेगा, या तो फिर हमें यहाँ पर साइडवेज के अंदर देखने को मिलेगा, या तो फिर हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। पूरे डिटेल में समझेंगे जो आखिर कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे, जो कि आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब अगर हम लेवल की बात करेंगे तो भाई साहब जो लेवल हमारे लिए इंपोर्टेंट लेवल है
निफ्टी 50 के अंदर वो कौन सा लेवल है। तो हमारे लिए यहाँ पर थोड़ा सा बफर लगा करके जाएंगे तो लेवल जो निकल के आ रही है सीधा सीधा लेवल हमारे लिए होगा 25,820 का लेवल, जो कि एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा हमारे लिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट जो हमारे लिए इंपोर्टेंट होगा वो होगा सीधा सीधा यहाँ पर भाई साहब, जो कि लेवल निकल के आ रही है, एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर लेवल जो है वो है 25,274 का लेवल, और इसके नीचे जो लेवल है 25,142 का, जहां से हमें एक तगड़ा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अब इन लेवल्स के ऊपर हमें कल के दिन किस तरीके से कामकाज करना है, तो भाई साहब एक बात ध्यान में रख लेना, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, फिर कह रहा हूं, आप लोग खुद से भी प्रेडिक्शन किया करो, चीजों को सीखा करो, समझा करो, लॉजिक को समझो, तभी आप लोग इस मार्केट में सस्टेन हो जाओगे। ऐसा नहीं आप लोगों ने लेवल देख लिया स्किप कर दिया, या फिर आप लोग सोच रहे हो 5 सेकंड 10 सेकंड वीडियो देख करके आप लोग बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाओगे, तो ये आप लोगों की सबसे बड़ी भूल है। आप लोगों को सीखना बहुत ही जरूरी है। मैं आप लोगों से बार बार एक ही चीजें कहता हूं और समझाता भी हूं, आप लोग समझते हो नहीं। तो आप देखिए हमें किस तरीके से कल के दिन मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो देखिए मेरा जो लॉजिक कहता है, मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है, मान लीजिए अगर यहाँ पर कहीं खुल जाती है, या फिर यहाँ पर खुल जाती है, या फिर एग्जैक्ट 25,820 के ऊपर निफ्टी खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है। हमें यहाँ पर क्या देखना है, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर निगेटिव बन जाती है, हम इसके लो को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा लेवल रह सकता है वो सीधा सीधा लेवल रहेगा भैया, पहला लेवल होगा 25,750, अगला लेवल होगा 25,650, अगला लेवल होगा 25,600। ठीक है, ये पी साइड की तरफ। क्लियर, बिल्कुल ध्यान से समझना। और कल का जो मोमेंटम रह सकती है वो हो सकती है कल का दिन डाउन साइड का मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है, वन साइड का डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्लियर। और कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा ध्यान से, कल का मार्केट वॉलेटाइल भी ज्यादा हो सकता है, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, अब मान लीजिए एग्जैक्ट यहाँ पर फ्लैट ही खुल जाती है तो क्या करेंगे। तो अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है एग्जैक्ट, तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, हमें यहाँ पर देखना है पहला 5 मिनट का कैंडल अगर निगेटिव बनेगी, हम लो को मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा लेवल रह सकता है वो लेवल होगा 25,450, 25,400, 25,350। ठीक है, ये लेवल हमारे लिए रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक समझना है हमें। मान लीजिए अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, 25,274 के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करेंगे। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाएगी तो यहाँ पर किसको ट्रैप किया जाएगा, सेलर को ट्रैप किया जाएगा, यानी कि जो पुट बायर हैं उनको ट्रैप किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें पुट के चक्कर में भागना ही नहीं है, हमें यहाँ पर वेट करना है। गैप डाउन खुलती है, बस हमें यहाँ पर पहला 5 मिनट का ही कैंडल देखना है, यानी कि यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम को लगा के रखना है। पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल बन जाती है, हम क्या करेंगे, इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर हमारा टारगेट 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या होगी, इसे भी समझ लो। गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर निगेटिव बन जाती है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सीधा सीधा यहाँ पर लो को मार्क करके चलेंगे, क्योंकि हमारा टोटली व्यू क्या है, नीचे तरफ का, ऊपर तरफ का तो है ही नहीं। ठीक है, नीचे तरफ का हमारा व्यू है। तो अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर निगेटिव बना देगी, हम सीधा इसके लो को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, पुट बाय करके चलेंगे, और टारगेट हमारा यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ठीक है, क्लियर। देखिए यहाँ पर कोई भी चीजें हमें लॉजिक के साथ समझना होता है, लॉजिक को देखना होता है। ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में पड़े रहो और यहाँ पर नुकसान करते रहो। तो सीखने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करो, इतना डीपली मैं सिखाता हूँ, मगर आप लोग सीखना चाहते ही नहीं हो। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर।
तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर जो हमने लेवल बताया था अपने मंडे के एनालिसिस के अंदर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या हमारा लेवल यहाँ पर काम किया है या फिर नहीं किया है। दो बार इसी लेवल से हमें करेक्शन देखने को मिला, मगर किसी को यहाँ पर चीजें समझना ही नहीं होता है, बस यहाँ पर तुक्का कर लिए और निकल लिए। तो भाई तुक्का करने से क्या ही मिल जाएगा आप लोगों को, आप लोग जब तक सीखोगे नहीं इस मार्केट में तो सस्टेन कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर भाई साहब जो सीधा सीधा लेवल होगा, अगर हम लेवल की बात करेंगे तो अब जो हमारा लेवल होगा 57,740 का लेवल होगा, क्लियर। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो सीधा सीधा लेवल होगा 56,920 का लेवल होगा, जो कि एक इंपोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी, जहां से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो देखिए अगर बैंक निफ्टी यहां पर खुल जाती है, यहां पर खुल जाती है, यहां पर खुल जाती है, लिटिल बिट गैप अप खुलती है, या फिर यहां पर 100 पॉइंट का गैप अप खुल जाएगी, 50 पॉइंट का गैप अप खुल जाएगी, या फिर एग्जैक्ट फ्लैट खुल जाएगी, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, हमारा व्यू क्या है नीचे साइड का। ठीक है, अब आप लोगों का व्यू क्या है ये मुझे नहीं पता, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, तो इस बात का आप लोग ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि आप लोग लेवल देख लिया और चले गए, ठीक है, ऐसा नहीं। तो भाई साहब यहाँ खुले फ्लैट खुले हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल निगेटिव बनेगी, हम इसके लो को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे, अगेन लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारा यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अगर एग्जैक्ट इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है तो भी हमें कुछ नहीं करना, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर निगेटिव बनेगी हमें इसके लो को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे, अगेन जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर बुलिश बन जाती है तो यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, क्योंकि यहाँ पर बायर को ट्रैप किया जा सकता है, तो यहाँ पर ट्रैप के अंदर आप लोग मत फंस जाना। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर लिटिल बिट गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ खुल जाती है, यहाँ खुल जाता है, अगर गैप डाउन 100 पॉइंट खुल जाती है, 150 पॉइंट खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर अलर्ट होना है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप किया जाएगा। पहला 5 मिनट का कैंडल बुलिश बनेगी, हमें यहाँ पर ट्रेड को प्लान करना ही नहीं है, हमें बस क्लोजिंग के आसपास आने देना है। क्लोजिंग के आसपास आएगी और यहाँ पर अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर एक निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लो को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि बड़ा जैकपॉट रह सकता है ऐसे कंडीशन में। क्लियर। अब मान लीजिए कि अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन ही खुल जाती है तो क्या करेंगे, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाएगी तो हमें यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। गैप डाउन खुलने के बाद हमें यहाँ पर वेट करना है, हमें यहाँ पर जाने देना है ऊपर, 2 कैंडल 4 कैंडल का फॉर्मेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें बस इस लो को मार्क कर लेना है। ठीक है, ये लो मार्क कर लेना है, जो ओपनिंग लेने के बाद जो 5 मिनट का कैंडल बनेगा, लो को मार्क करने के बाद जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि सेफ रह सकता है। टारगेट हमारा 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। तो आशा करता हूं आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।